हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने रख लिया चाय और साथ में ही रात को मैंने चने भिगोए थे ब्लैक वाले, वो मैंने कुकर में डाल लिए और साथ में डाल लिया पानी। और अभी मैं इसके अंदर आधा चम्मच नमक भी ऐड कर दूँगी। अगर आपको जल्दी बॉईल करनी हो तो आप चुटकी भर बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हो। चाय मैंने अभी 1 कप ही बनाई है क्योंकि मैं अकेली ही पीने वाली हूँ। बच्चे लेट उठेंगे तो दूसरी बार की चाय मैं बच्चों के साथ पीती हूँ। और रात को सोते टाइम मैं किचन को नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन सुबह में मैं जब उठती हूँ तो स्लैब पे मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो आज मुझे मिले हैं चिप्स के पैकेट काफ़ी सारे, जिनको मैं कर रही हूँ सेट, क्योंकि बच्चों को खाना खाने के बाद, दूध पीने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए खाने के लिए, कहते हैं भूख लग जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने चने तो बॉयल होने के लिए रख ही लिए और साथ में रख रही हूँ हलवे के लिए पानी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हलवा, पूरी और चने। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि इतनी गर्मी में आप पूरी बना रहे हो। तो जयपुर में गर्मी नहीं है, जयपुर में बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है, तो मतलब ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। हालांकि बच्चे मना कर रहे हैं कि मत बनाओ, क्योंकि वो बोले इतनी मेहनत करके हम वेट लॉस करते हैं, लेकिन आप आते हो तो वापस से बढ़ जाता है। तो मैं उनको बोल रही हूँ कोई ना, जब तक मैं हूँ तब तक आप मतलब वेट अपना बढ़ा लो, फिर वापस से करते रहना। तो यहाँ पे मैंने पानी रख लिया हलवे के लिए और साथ में ऐड कर दिए चीनी। हलवा जब आप बनाते हो तो एक मेजरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी कटोरी या कुछ भी बर्तन से आप नाप सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी बॉईल होने के लिए रख दिया है, कढ़ाई भी रख लिया और घी की टंकी मेरी आ चुकी है। तो घी में मेरा हाथ खुला चलता है, लेकिन ज़्यादा घी डालती हूँ तो हलवा बच्चे नहीं खाते हैं, तो ये मुझे थोड़ा घी ज़्यादा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा वापस निकाल रही हूँ। और कम घी में जब अपन हलवा भूनते हैं, मतलब सॉरी आटा भूनते हैं, तो टाइम लगता है, धीरे धीरे ही भुना जाता है। तो इधर मैंने ले लिया आटा। और हलवा जब मतलब हम घर में सभी आटे का ही खा के खुश होते हैं, लेकिन हल्की सी मैंने सूजी ऐड किया क्योंकि आटा बारीक वाला है। हलवा जब अपन बनाते हैं तो आटा मोटा होना चाहिए वैसे। तो मैंने थोड़ी सी सूजी ऐड कर ली और अब इनको अच्छे से मैं भून लूँगी, मतलब सिम गैस पे ही भूनने वाली हूँ। तो धीरे धीरे आटा भून रहा है। उधर मेरा मतलब चीनी वाला पानी भी रेडी हो चुका है और साथ के साथ जैसे मैंने पूरियों के लिए भी आटा यहाँ पे रख लिया है, तो ये भी मैं लगा लूँगी। एक जगह खड़े होकर काम करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है कि आप धीरे धीरे अगर हलवा को आटा भून रहे हो या मतलब ऐसे, तो साथ के साथ कुछ छोटे छोटे जो किचन में आसपास काम होते हैं ना, वो मैं देखती रहती हूँ। साथ में मैं कड़छी चलाती रहती हूँ। तो यहाँ कुछ छोटे छोटे काम है वो भी मैं कर रही हूँ। इधर मैंने निकाल लिया इलायची, जो मैं कूट के डालने वाली हूँ हलवे में। और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करने वाली, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि चनों के साथ जो हलवा खाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट टेस्टी नहीं लगते हैं। आटा मेरा भून चुका है, थोड़ा और भूनूंगी। और अब इधर मैंने चीनी वाला जो पानी मैंने बना रखा था वो कर दूंगी ऐड। अगर आप पानी में चीनी डाल के हलवे में डालते हो तो काफ़ी टेस्टी बनता है हलवा। तो आटा भून चुका है और ये देखो, चला के मैं दिखा रही थी आपको, लेकिन एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है तो नहीं चल रहा है। लेकिन हलवा दिखा दिया मैंने आपको, बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं निकाल लूँगी कढ़ाई में से हलवा। और हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, खुद ही तारीफ़ मैं कर देती हूँ, क्योंकि आटे का हलवा मुझे टेस्टी ही लगता है इसलिए, और बच्चों को भी लगता है, तो वो तो तारीफ़ करते ही करते हैं। तो यहाँ पे हलवा बना के मैं माइक्रोवेव के अंदर रख लूँगी, जब मैं होगा तब गरम कर लेंगे। और चने भी मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल कम मिर्ची वाले चने बनाए हैं, क्योंकि पिंकुश मिर्ची नहीं खाती है, तो कम ही मिर्ची डालती हूँ। और ये नाश्ता बहुत अच्छा हो जाता है, अगर आप चने और दही खाते हो, चने और हलवा खाते हो, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मेरी किचन साफ़ हो चुकी है। फ्रूट मैंने धो के रख दिया। फ्रूट तो गली में ही आते हैं, एक भैया उन्हीं से ले लेते हैं, काफ़ी अच्छे फ्रूट मिलते हैं उनके पास। और पूरे कंटेनर वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं, क्योंकि बाहर के मतलब कंटेनर में मैं कम ही राशन रखती हूँ। और इन दिनों तो राशन कम ही मंगवा रही हूँ, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं बारिश के मौसम में। और ये देखो दूध भी मेरा यहाँ पे गर्म हो रहा है। तो दोपहर का टाइम है, अभी पूरियों के लिए मैंने रख लिया कढ़ाई। और घी में अगर आप पूड़ियाँ बना के खाते हो तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती। और घी से मुझे याद आया, अगर आपको शुद्ध देसी घी चाहिए तो मैंने मोबाइल नंबर शेयर कर रखे हैं, उस पर आप कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको शुद्ध देसी घी मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने अनार छिल के रख दिया बच्चों के लिए, दही जम चुका है शाम के लिए। और साथ में ही मैंने बॉईल कर लिया आलू। तो आलू तो आपको दिखते ही रहते होंगे, मेरे घर में आलू बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो बच्चे आज खाने वाले हैं सैंडविच, लेकिन साथ में पिंकुश को फुलके भी चाहिए जैसे, क्योंकि उसको खाली कुछ ऐसी चीज़ें सूखी सूखी ही लगती है। तो यहाँ पे मैंने साथ में ही शिमला मिर्च के लिए भी मसाला तैयार कर लिया। तो ये मैंने भर के बनाई है शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची नहीं खाने वाले हैं, अंदर का मसाला मसाला ही खाएंगे, लेकिन वो शिमला मिर्च भी भरा हुआ उनको अच्छा लगता है। तो इधर से मुझे मेरी फ्रेंड दिख गई आते हुए, तो मैं भागी आई हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि काजल नहीं लगाती हूँ तो मेरी आंखें फीकी फीकी लगती है।
तो मैं भाग के आई और मैंने काजल लगाया है, बाल बना रही हूँ, क्योंकि बचपन से ही मुझे आदत है कि काजल मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे आ चुके हैं मेरे फ्रेंड, हम बैठ के कर रहे हैं बातें, और ये टाइम मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बातें करती हूँ। कुछ नई बातें सुनने को मिलती है, बाहर क्या चल रहा है इन बातों का पता चलता है। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनी हुए हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाती हूँ, तो सबके बारे में वैसे भी पता चल जाता है। अगर आप कुछ सुनते हो तो आपको ज़रूर सुनने को मिलता है कुछ नई चीज़ें। और यहाँ पे जैसे पिंकुश हो रही है रेडी, वो बनाने वाली है अपनी वीडियो। तो दोपहर में वो अपना काम शुरू करती है, और मतलब कुछ बातें बोल रही है, हंसा रही है, क्योंकि वो बोलती है तो मतलब कुछ हंसी वाली बातें ही बोलती है। यहाँ पे उसकी टी शर्ट वगैरह जो कुर्तियाँ हैं वो आई हुई है, उनको मैंने वीडियो उसने शूट कर लिया, लेकिन मैं उनको समेट रही हूँ। और पिंकुश की हंसने वाली बात से मुझे याद आया कि पिंकुश जो भी काम करती है वो हंस के ही करती है, वो दिल से खुश होकर काम करती है, और उसकी वीडियो में दिखता भी है। जैसे कई बार बच्चे वर्डन ले लेते हैं काम का कि इतना काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिंकुश कोई भी काम करो हंस के, चाहे सुबह से लेकर शाम तक भी काम करती है ना, तो हंस के ही करती है। ये चीज़ें मुझे वो जैसे काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे कई बार घर में भी काम ज़्यादा हो जाते हैं तो अपन चिड़चिड़े हो जाते हैं कि इतना काम हो गया है। तो यहाँ पे इतनी सारी कुर्तियाँ, टी शर्ट वगैरह मैंने सभी को समेट लिया। जैसे पॉलीथीन रख रखे हैं संभाल के इनके, उनमें मैं अभी इनको डाल दूँगी। तो ये भी बच्ची की एक हेल्प हो जाती है, मुझे ऐसे लगता है कि अकेले ही पहले वीडियो शूट करे, फिर इनको मतलब संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने साथ में चाय बना ली है, चाय पी रहे हैं, और साथ में ये छोटे छोटे जो काम है इनको पैक करने वाले वो भी कर लेंगे। और ये यहाँ पे बज गए हैं रात के 8। तो अभी टाइम मिला है पिंकुश को मेहंदी लगवाने का, और मैं इसके मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि दिन के अंदर 2-3 घंटे निकालना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बालों की मैं पूरी अच्छे से केयर करती हूँ। कल परसों वो मजाक कर रही थी वीडियो में कि मम्मी मेरी बालों की केयर करो, तो बिल्कुल केयर तो मैं उसकी बहुत, उसको पता है कि मम्मी आते हैं तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ऑयलिंग करना या मेहंदी लगाना, या मतलब बालों की भी नहीं, हाथ पैर सब की मैं उसके देखती रहती हूँ कि वीडियो शूट करती है तो काम करती है, तो कहीं नाखून टूट जाए, ऐसे काम मैं बिल्कुल भी उसको करने भी नहीं देती हूँ। और जब तक मैं यहाँ रहती हूँ तो उसको काम के हाथ लगाने भी नहीं देती हूँ। वैसे हमारे मेड आती है, वो काम संभाल लेती है जितना काम बोलो, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है घर के काम की। और यहाँ पे मेहंदी लग चुकी थी, और सुबह का टाइम है। अभी मैं जैसे कर रही हूँ अलमीरा क्लीन, तो आपको लग रहा होगा कि आप हर रोज़ ही करते रहते हो। तो हमारे घर में काफ़ी सामान आता है, तो इसमें जैसे छोटी बड़ी डिब्बियाँ वगैरह आती रहती है, तो जैसे इकट्ठी हो जाती है, इनको निकालनी पड़ती है। तो अभी मैं जैसे छोटी बड़ी कोई कुछ भी चीज़ें वो निकाल रही हूँ, कुछ इकट्ठी करनी है, उनको इकट्ठा करके रख देंगे तो एक स्पेस निकल जाता है आपकी अलमीरा में। कुछ और चीज़ें जब आएगी तो रखी जाती है। तो इतनी सारी डिब्बियाँ मैंने निकाली है, तो सीधे सीधे मैं इनको नहीं डालूँगी, बच्चों को दिखाऊँगी फिर डालूँगी। और यहाँ पे पिंकुश का आया है पार्सल, तो वो मैं लेके आई हूँ बीच में। और अभी मैं करूँगी हैंड वॉश, क्योंकि कितनी जगह घूम के आती है ये चीज़ें। तो आ ही रही थी कि इतने में फिर से बेल बजी, और फिर से मैं वापस गई। पिंकुश का फिर से एक पार्सल आया उसको लेने के लिए, तो पार्सल बिल्कुल छोटे वाला ही आया है। अभी मैं उसको दे के आ रही हूँ पेमेंट। तो पैसे मैं थोड़े बहुत इधर उधर रखती हूँ, जैसे किचन में या कहीं भी, तो कुछ छोटी बड़ी रकम देनी होती है तो मैं वहीं से दे देती हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं जैसे हैंड वॉश करूँगी और फिर से लग जाऊँगी काम पे। यहाँ पे पिंकुश हो चुकी है रेडी, वो फिर से वीडियो शूट करने लगी। और पिंकुश मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी पहन लो तो सुंदर ही लगती है, तो वो बोल रही है कि मम्मी आपको, मुझे ऐसे लगता है कि आपको तारीफ़ करनी होती है मेरी, लेकिन ऐसा नहीं है। पिंकुश कुछ ना कुछ भी पहने उसको सुंदर ही लगता है। और इधर सारी टी शर्ट वगैरह मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है। अभी पिंकुश बनाएगी वीडियो, और मैं जैसे शाम का टाइम है तो लग गई हूँ खाना बनाने में। तो आज मैंने फिर से बनाया नमकीन राइस, क्योंकि बच्चे एक टाइम जब हेवी खाते तो एक टाइम उनको हल्का खाने को भी चाहिए। और चावल वो काफ़ी खुश होकर खाते हैं, तो दाल चावल बन चुके हैं। और ये है जैसे शाम का टाइम जब मैं बाहर खड़ी थी तो कुछ मेरी फ्रेंड्स जा रही है पार्क, तो मैं उनके साथ चल रही हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है बाहर इधर आके, जैसे ग्रीनरी दिख रही है। और बारिश हर रोज़ होती है, तो जैसे पार्क अच्छे से ग्रीन हो चुके हैं यहाँ पे, और बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे पार्क में ही आके खेलते हैं, लेकिन जितनी फ्रेंड्स आती है वो सभी नहीं आई हुई है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ आके, क्योंकि घूमती तो मैं कम हूँ, बातें ही ज़्यादा करती हूँ। तो बातें जो करती हूँ वो मेरी फ्रेंड्स नहीं आई हुई है। तो ये आंटी मिले थे, उनसे थोड़ी सी बात हो गई, और अब मैं आ चुकी हूँ घर। तो पिंकुश बोल रही है मम्मी नाइट सूट में वीडियो मत बनाइए मेरी, लेकिन वो पूरे दिन रेडी होती है, तो शाम को उसको हल्के फुल्के ही कपड़े पहनने होते हैं और उसको ईजी लगते हैं।
तो बच्चे गए हैं बाहर थोड़ी देर घूमने के लिए और यहाँ पे आ चुकी है तारा, अपना काम कर रही है। वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।